एक लड़की जिसने तहज्जुद में रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांगी थी, लेकिन एक रात एक गुनाह और सब कुछ तबाह हो गया। ये मत सोचना ये सिर्फ उसकी कहानी थी, ये सबक है उन सभी के लिए जो रमजान की पाकीज़गी को भूलकर गुनाहों में डूब जाते हैं। तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब तुम सुनोगे कि उसके साथ क्या क्या हुआ। दिल्ली की तंग गलियों में एक ऐसा घर था जहाँ सुबह कुरान की तिलावत होती और हर रात इबादत के सजदे में गुजरती। उसी घर में निशा नाम की एक लड़की रहती थी जो सिर्फ नाम की मुसलमान नहीं बल्कि अपने अमल से भी एक दीनदार लड़की थी। उसकी माँ एक पर्दा करने वाली 5 वक्त की नमाजी औरत थी और उनके हाथों से जो भी पकता था उसमें बिस्मिल्लाह की बरकत होती। उसके अब्बू एक सख्त मगर रहमदिल इंसान थे जो हमेशा कहते थे, बेटा ये दुनिया धोखा है, हमेशा अपने ईमान को बचा कर रखना। लेकिन किसे पता था कि एक दिन ये धोखा निशा की जिंदगी में हकीकत बन जाएगा। रमजान का मुकद्दस महीना आता तो निशा की पूरी जिंदगी बदल जाती। सहरी में सबसे पहले उठकर अजान से पहले ही वुजू करके नमाज अदा करना उसकी आदत थी। रोजा रखने के बाद कुरान पढ़ना, हर इफ्तियार के वक्त अपने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करना, या अल्लाह मेरी हिफाजत कर, मुझे गुनाहों से बचा। उसके दोस्त और घर वाले उसे नूरानी लड़की कहते क्योंकि उसकी सादगी और पाकीज़गी हर किसी को महसूस होती थी। लेकिन एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी चूक उसके पूरे वजूद को तबाह बर्बाद कर देने वाली थी। इंसान जितना अल्लाह के करीब होता है, शैतान उतना ही शिद्दत से उसे गुमराह करने की कोशिश करता है और यही चाल अब निशा पर चलने वाली थी। कहते हैं गुनाह हमेशा छोटे से बहाने से शुरू होता है, पहले सिर्फ एक नजर, फिर एक मुलाकात और फिर दिल की नरमी और फिर गुनाह का अंधेरा। और निशा के साथ भी यही हुआ। एक रात इफ्तियार के बाद जब वो अपने कमरे में तस्बीह पढ़ रही थी तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। इंस्टाग्राम पर एक अनजान शख्स की फॉलो रिक्वेस्ट। पहली बार उसने ध्यान नहीं दिया, दूसरी बार उसने स्क्रॉल कर दिया, मगर तीसरी बार शैतान ने उसके दिल में एक सवाल डाल दिया, आखिर देख लूं ये है कौन। बस यही गुमराही का पहला कदम उठ चुका था। निशा ने जैसे ही उस प्रोफाइल को खोला, सामने एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर थी। नाम था अजहर और उसके बायो में लिखा था, खुदा का बंदा, सच्चा मोमिन, लिविंग फॉर आखिरा। अरे ये तो कोई अच्छा लड़का लगता है, निशा ने सोचा। और शैतान ने दिल में एक और फुसफुसाहट छोड़ दी, एक फॉलो बैक करने में क्या हर्ज है। निशा ने फॉलो बैक कर दिया। फिर 2 दिन बाद अजहर का पहला मैसेज आया, सलाम बहन कैसी हो। जब तक निशा इनकार कर सकती थी मगर शैतान ने उस पर एक और वार किया। एक सलाम का जवाब देना भी तो सुन्नत है। निशा ने जवाब दे दिया, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं। बस यहीं से नमाजी लड़की का पहला कदम गुमराही के अंधेरे की तरफ बढ़ चुका था। अजहर की तरफ से फौरन जवाब आया, माशाअल्लाह, रमजान में इतनी पाकीज़ा बहन से बात करके बहुत अच्छा लगा, अल्लाह आपको हमेशा ऐसे ही नेक बनाए रखे। ये पढ़कर निशा को तसल्ली हुई कि अजहर भी एक अच्छा लड़का है। शैतान ने उसे यकीन दिला दिया था कि ये कोई गलत बात नहीं है, आखिर हम सब इस्लाम की बातें कर रहे हैं। और फिर धीरे धीरे मैसेज का सिलसिला बढ़ता चला गया। रोजा खोलने के बाद जब निशा कुरान पढ़ने बैठती तब फोन पर अजहर का मैसेज आता और निशा की तिलावत बीच में ही रुक जाती। अब ये हाल हो गया था जो लड़की इफ्तियार के बाद तस्बीह पढ़ती थी, अब वो इफ्तियार के बाद फोन पकड़कर अजहर से चैट करने लगती। अजहर की बातें मधुमक्खी के छत्ते की तरह मीठी थी। आपकी आवाज कितनी प्यारी है, काश कभी सुन पाऊं, आप तो इतनी नेक हैं, आपसे बात करके दिल को सुकून मिलता है। शैतान के ये मीठे जहर भरे तीर निशा के दिल में गहराई तक उतरने लगे। और फिर एक दिन अजहर ने एक नई फरमाइश कर दी, निशा अगर मैं आपके सच्चे भाई जैसा हूँ तो क्या एक बार मेरी वीडियो कॉल नहीं उठा सकती। अब निशा को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने सोचा, क्या सच में ये सब ठीक है, क्या रमजान में ऐसा करना गुनाह नहीं। मगर शैतान ने फिर दलील दी, अल्लाह दिलों के हालात को जानता है, हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। और निशा ने वीडियो कॉल उठा ली। पहली कॉल जब पर्दा टूटने लगा, निशा ने झिझकते हुए पहली बार कॉल उठाई। अस्सलाम वालेकुम, निशा की हल्की सी आवाज आई। वालेकुम अस्सलाम, माशाअल्लाह, आपकी आवाज तो तिलावत जैसी मीठी है, कैसे मिजाज हैं। अजहर के इस जुमले ने निशा के दिल को एक अजीब एहसास में डुबो दिया। वो पहली कॉल बस कुछ मिनटों की थी, मगर जब इंसान पहली बार गुनाह करता है तो उसे बोझ महसूस होता है, लेकिन जब वो बार बार करे तो वो लुत्फ बन जाता है। अब हाल ये था, रोज सहरी के बाद तिलावत करने के बजाय निशा अजहर की आवाज सुनने को बेचैन रहती। रात में तराबी के बाद दुआ करने के बजाय वो
अजहर के मैसेज का इंतजार करने लगी। अब अजहर की बातें और ज्यादा मीठी और असरदार हो गईं। शुरुआत में निशा ने खुद को समझाया, बस बातें ही तो हो रही, इसमें क्या हर्ज है। मगर शैतान की सबसे बड़ी चाल यही होती है कि वो गुनाह को छोटा और मासूम बनाकर पेश करता है। पहले बस हल्की फुल्की बातें, फिर दिन रात अजहर की यादें, फिर नमाज छूटने लगी और फिर रमजान के उस पाक महीने में वो गुनाह हुआ जिससे उसकी तकदीर बदल गई। एक रात अजहर का मैसेज आया, क्या मैं आपको बस एक बार देख सकता हूँ? कसम से मेरी नीयत साफ है। निशा का दिल फिर से तेज तेज धड़कने लगा। एक तरफ ईमान रोक रहा था तो दूसरी तरफ शैतान बहकाने लगा। अगर नीयत ठीक हो तो देखने में क्या हर्ज है। बस इसी सोच ने उसे गुनाह की तरफ धकेल दिया और उसने हिचकिचाते हुए अजहर को एक तस्वीर भेज दी। पहली बार हिजाब के बिना, पहली बार रमजान में ही अपने पर्दों को तोड़कर। अब निशा पूरी तरह से अजहर की गिरफ्त में हो चुकी थी। अब बातों का लहजा बदल चुका था। अजहर पहले इज्जत करता था, अब बेशर्मी पर उतर आया। काश मैं आपको करीब से देख सकता, सिर्फ देखने में क्या हर्ज है। अब निशा को एहसास हो रहा था कि वो गलत रास्ते पर जा चुकी है। मगर गुनाह जब हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वापस लौटना आसान नहीं होता। और फिर रमजान की एक रात कयामुल लैल के वक्त जब सारी दुनिया अल्लाह के सामने सजदे में थी, निशा ने अपने ईमान का सौदा कर दिया। जो लड़की तहज्जुद में आंसू बहाती थी, जो रोजा रखकर कुरान की तिलावत करती थी, अब वो गफलत के अंधेरे में डूब चुकी थी। अब रातों को जागना इबादत के लिए नहीं बल्कि अजहर से घंटों बातें करने के लिए था। फिर एक दिन अजहर ने हद पार कर दी। अगर मोहब्बत सच्ची है तो बस एक बार मिल लो। निशा सन्न रह गई। पहले तो उसका दिल घबराया मगर शैतान ने उसे फिर से बहका दिया। मुलाकात में क्या हर्ज है, आखिर गलत तो कुछ नहीं होगा। निशा खुद को तसल्ली देने लगी मगर उसे एहसास नहीं था कि अब वो ऐसे दलदल में उतर रही है जहाँ से वापस आना नामुमकिन था। रमजान का आखिरी अशरा चल रहा था। लोग लैलतुल कद्र की तलाश में इबादत में लगे थे और निशा अपने गुनाह की तरफ बढ़ रही थी। अजहर का मैसेज आया, आज शाम को तुमसे मिलना है, एक बार बस आमने सामने, फिर मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगा। निशा का दिल धड़कने लगा। उसे सही गलत का एहसास हो रहा था मगर शैतान उसे अब पूरी तरह से गिरफ्त में ले चुका था। रमजान की 27वीं शब, जिस रात फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं, जिस रात अल्लाह अपने बंदों को जहन्नम से निजात देता है, जिस रात रोने वालों की तौबा कबूल होती है, मगर उसी रात निशा ने ऐसा गुनाह कर दिया जिसने उसकी तकदीर को बदल दिया। इफ्तियार के बाद निशा ने अपने घर वालों से झूठ कहा, मैं सहेली के घर जा रही हूँ, रात को वहीं रुकूंगी। उसकी माँ ने दुआओं के साथ उसे रवाना किया। घर से निकलते वक्त उसके अंदर एक हल्की सी बेचैनी थी मगर शैतान की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि उसे गलत और सही का फर्क महसूस ही नहीं हो रहा था। रास्ते में उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। शहर की सड़कों पर लोग मस्जिदों में दाखिल हो रहे थे, इबादत के लिए जुट रहे थे और वो अजहर के घर की तरफ बढ़ रही थी। अजहर पहले से ही अपने घर के दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। जैसे ही निशा पहुंची उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक शिकारी की तरह जो अपने शिकार को जाल में फंसा चुका हो। तुम अंदर आओ, डर क्यों रही हो? अजहर की आवाज में अब वो मासूमियत नहीं थी, अब उसमें एक अजीब सा गुरूर था, जैसे उसे पता था कि निशा अब पीछे नहीं हट सकती। निशा कुछ देर तक हिचकिचाती रही लेकिन शैतान उसके दिल में फुसफुसाता रहा, अब तो आ ही चुकी हो, बस थोड़ी देर बैठकर चली जाना। और यही सोचकर उसने दरवाजे के अंदर कदम रख दिया। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। दीवार पर हल्की फुल्की रोशनी थी जिसने माहौल को और ज्यादा खतरनाक बना दिया था। बैठ जाओ, घबराओ मत। अजहर ने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया। बस यही वो आखिरी लम्हा था जहां निशा के पास वापस लौटने का मौका था मगर उसने वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। रमजान की 27वीं रात जब पूरी दुनिया अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांग रही थी, उस रात निशा गुनाह की आग में जल रही थी। गुनाह के बाद शैतान हमेशा इंसान को अकेला छोड़ देता है। जो गुनाह उसे करने से पहले अच्छा और हल्का दिखाता है, वही गुनाह के बाद उसे जहन्नम की याद दिलाकर बेचैन कर देता है। निशा बिस्तर पर लेटी हुई थी, अंदर से टूटी हुई, बिखरी हुई। उसका दिल जो कभी कुरान की तिलावत से सुकून पाता था, अब गुनाह के बोझ से कांप रहा था। मैंने ये क्या कर दिया? रमजान में 27वीं शब में क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? मगर अफसोस, अब तौबा का दरवाजा भी उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि जो गुनाह रमजान में जानबूझकर किया जाए उसकी सजा
सजा इस दुनिया में ही दे दी जाती है। सुबह का वक्त हुआ। रात के गुनाह के बाद निशा थकी हुई थी, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। जैसे ही उसने अजहर के घर से निकलने के लिए कदम बढ़ाया, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई साया उसकी तरफ देख रहा हो। सांस भारी हो गई, दिल तेजी से धड़कने लगा। रास्ते में आते जाते लोग उसे अजीब नजरों से घूर रहे थे, या शायद ये उसका वहम था। क्या ये सच में मुझे देख रहे हैं? क्या किसी को कुछ पता तो नहीं चल गया? हर इंसान की नजर उसे गुनाहगार ठहराती लग रही थी। जैसे ही निशा घर पहुंची, उसकी अम्मी ने उसे देखकर कहा, निशा, तेरा चेहरा इतना बुझा बुझा क्यों लग रहा है? निशा कुछ जवाब देती उससे पहले ही अम्मी की नाक सुकड़ गई। ये कैसी बदबू आ रही है? बदबू? निशा के कान सुन हो गए। उसे तो कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था, मगर अम्मी बार बार कह रही थी, तेरे कपड़ों से बहुत अजीब बू आ रही है, जाकर नहा ले। निशा भागकर बाथरूम में घुस गई, नल खोला, ठंडा पानी अपने जिस्म पर डालने लगी, मगर जितना भी नहाती उसे ऐसा लगता जैसे वो अभी भी गंदी है। फिर वजू करने बैठ गई, मगर जैसे ही उसने हाथ धोया, अचानक नल से काले पानी की धार निकली। या अल्लाह! वो घबरा गई, पलकों को जोर से झपकाया, फिर दोबारा देखा, पानी तो साफ था। क्या ये मेरा वहम था? निशा जल्दी जल्दी तैयार हुई। रमजान का महीना था और वो फजर की नमाज पढ़कर अल्लाह से तौबा करना चाहती थी। सजदे में गई, मगर जैसे ही माथा जमीन पर लगाया, दिल में एक झटका महसूस हुआ, जैसे कोई चीख चीख कर कह रहा हो, अब तेरा ये सजदा कबूल नहीं। उसका पूरा बदन कांप उठा। नमाज तो पूरी कर ली, मगर जैसे ही सलाम फेरा, दिल एक अजीब से डर से भर चुका था। क्या अल्लाह ने मेरी इबादत को ठुकरा दिया? क्या मेरा नाम गुनाहगारों में लिख दिया? क्या अल्लाह का अजाब शुरू हो चुका है? वो ऐसा सोचने लगी। फजर की नमाज पढ़ने के बाद भी निशा का दिल बेचैन था, उसकी धड़कनें तेज थी, माथे पर पसीना था। वो कितनी थकी हुई थी, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बस मैं सो जाऊं, कुछ देर के लिए इस अजीब एहसास से बच जाऊं। यही सोचकर वो अपने बिस्तर पर लेट गई। तकिया ठीक था, कंबल ओढ़ा और आंखें बंद कर ली, लेकिन जैसे ही उसकी पलकें झपकी, अचानक अंधेरा छा गया। उसने देखा वो किसी अनजानी जगह पर खड़ी है। चारों तरफ गहरी काली धुंध थी, कोई इंसान नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, एक खौफनाक सन्नाटा। फिर अचानक उसके सामने एक भयानक चेहरा उभर आया। उसके काले गहरे गड्ढे जैसी आंखों से आग निकल रही थी, उसका मुंह जला हुआ था, उसकी आवाज कब्र से आती हुई एक मुर्दे की तरह थी। वो चीख चीख कर हंस रहा था और फिर भारी आवाज में बोला, तूने रमजान में गुनाह किया, तूने उस पाक महीने को गंदा किया जिस महीने में अल्लाह ने रहमतें नाजिल की। अब देख अल्लाह का अज़ाब। निशा की आंखें झटके से खुल गईं। उसका पूरा बदन पसीने से भीग चुका था, सांस तेज चल रही थी और दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे अभी छाती से बाहर निकल जाएगा। या अल्लाह, ये क्या था? उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो सिर्फ एक ख्वाब था या कोई हकीकत। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। वो घबरा कर उठी और जैसे ही बिस्तर से कदम नीचे रखा, उसके पैरों के नीचे कुछ गीला गीला महसूस हुआ। उसने नीचे देखा, उसकी चीख निकल गई। फर्श पर लाल रंग के धब्बे, जैसे किसी ने अभी अभी खून गिराया हो। निशा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। जिस लड़की का चेहरा कभी नूर से चमकता था, अब वो बीमार और बेबस लगने लगी। उसके होंठ सूख चुके थे, आंखों के नीचे गहरे काले रंग के धब्बे पड़ गए थे। उसका जिस्म बुखार से तप रहा था, मगर कोई दवा असर नहीं कर रही थी। डॉक्टर हैरान थे, रिपोर्ट्स तो बिल्कुल ठीक हैं, फिर इतनी तबीयत क्यों बिगड़ रही है? लेकिन निशा जानती थी ये कोई आम बीमारी नहीं, ये गुनाह की सजा है। रात का वक्त था, हर कोई सो चुका था, मगर निशा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसका बदन अजीब सी सरसराहट महसूस कर रहा था, जैसे कोई साया उसके आसपास घूम रहा हो। वो करवट बदल रही थी। फिर अचानक कुरान की आवाज, और जिन लोगों ने अपनी जानों पर जुल्म किया, उन्हें अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए। उसके कमरे में ये आयत गूंज रही थी, जोर जोर से, साफ साफ, मगर कमरे में कोई नहीं था। निशा की सांसें अटक गईं, उसका जिस्म कांप गया। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? उसने कमरे की लाइट जलाई, इधर उधर देखा, मगर कोई नहीं था। लेकिन कुरान की आवाज अब भी गूंज रही थी। अब भी कोई तो था वहाँ जो उसे देख रहा था। वो घबरा कर उठी और आईने के सामने खड़ी हुई। शायद ये सिर्फ मेरा वहम है, मुझे बस वहम हो रहा है। मगर जैसे ही उसने आईने में अपना चेहरा देखा, उसकी चीख निकल गई। चेहरे पर गहरे काले निशान पड़ गए थे, आंखों की सफेदी लाल हो चुकी थी, बाल बिखरे हुए थे जैसे किसी ने उन्हें घसीटा हो। ये क्या हो रहा है?
उसका जिस्म पूरी तरीके से कांप रहा था। और फिर आईने में उसने खुद को छोड़कर किसी और की परछाई देखी, एक काला डरावना साया जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। निशा पूरी तरीके से घबरा चुकी थी, उसका जिस्म पसीने से तर था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने आईने में अपनी शक्ल देखी। या अल्लाह, ये मैं हूँ। उसकी आंखों की सफेदी खून की तरह लाल हो चुकी थी, चेहरा इतना काला और सूखा लग रहा था जैसे 1000 साल पुरानी लाश हो। बालों में अजीब सी सफेदी झलक रही थी, जैसे एक ही रात में बुढ़ापा आ गया हो। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, वो पीछे हटने लगी, लेकिन जैसे ही उसने नजरें हटाई, आईने में चेहरा अब भी उसकी तरफ देख रहा था। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। निशा की जुबान से चीख निकल गई। वो गिरते पड़ते भागकर अपनी अम्मी के कमरे की तरफ दौड़ी। जैसे ही निशा ने दरवाजा खोला, अल्लाह अल्लाह, ये कौन है? अल्लाह अल्लाह, ये कौन है? उसकी अम्मी बुरी तरह चीख उठी, उनकी आंखों में खौफ था। अम्मी, मैं निशा। झूठ, तू मेरी बेटी नहीं, मेरी बेटी ऐसी नहीं दिखती। अम्मी ने आंखें फेर ली, जैसे अब वो निशा को देख भी नहीं सकती। निशा की हिम्मत टूट गई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। या अल्लाह, मैं तो जिना के बाद तौबा करना चाहती थी, मैं तो बस एक बार गलत रास्ते पर गई, लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? लेकिन इसका जवाब कुरान में मौजूद था। और जिन लोगों ने अपनी जानों पर जुल्म किया, उन्होंने अगर जमीन की सारी दौलत भी दे दी, तब भी अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकते। अब अल्लाह का अजाब उसके जिस्म पर आ चुका था, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। निशा की हालत हर रोज बद से बदतर होती जा रही थी। जिस्म कमजोर हो चुका था, चेहरा बुझ चुका था और उसकी आंखों के नीचे गहरे काले रंग के धब्बे आ चुके थे। नींद आती तो भयानक सपने देखते हुए झटके से जाग जाती, जैसे कोई छूकर चला गया हो, जैसे कोई गुनगुना रहा हो। जिना करने वालों का ठिकाना जहन्नम है। ये आवाजें हर रात उसके कानों में गूंजने लगी। निशा को अब सिर्फ अजहर का सहारा दिख रहा था। उसने थरथराते हाथों से मोबाइल उठाया और कॉल लगाने लगी, लेकिन नंबर ब्लॉक। उसका दिल बैठ गया। उसने फिर से ट्राई किया, लेकिन हर बार वही जवाब। उसने व्हाट्सएप खोला, अजहर ने वहाँ से भी ब्लॉक कर दिया था। अब निशा को एहसास हुआ कि वो तो सिर्फ गुनाह की आग में जलाने के लिए था। वो शैतान का भेजा हुआ एक फितना था, जिसने निशा को बर्बादी के अंधेरे में धकेल दिया। अब कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। आखिरकार जब उसकी हालत और बिगड़ने लगी, तो उसके वालिद ने घर के पास एक बड़े आलिम दीन यानी कि मौलाना साहब को बुलाया। बेटी, तेरी तकलीफ देखी नहीं जा रही है, जो भी बात है मुझे साफ साफ बता। निशा फूट फूट कर रो पड़ी। मौलवी साहब, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया रमजान में। बस इतना कहते ही मौलवी साहब कांप उठे, उनकी आंखें फटी रह गईं। अल्लाहु अकबर। उन्होंने झट से कुरान खोला और कुछ आयतें पढ़ी, फिर बोले, बेटी, तूने अल्लाह के उस महीने में गुनाह किया है जिसमें शैतान कैद है। तो सोच, तुझे बहकाने वाला शैतान नहीं था, तेरी अपनी नफ्स की गंदगी थी। अल्लाह ने रमजान को पाकीज़गी के लिए बनाया, लेकिन तूने उस पाक महीने की बेहुरमती की, इसलिए आज तेरा ये हाल है। अगर तूने अब भी तौबा ना की तो अंजाम और बुरा होगा। निशा कांप उठी, उसका जिस्म पसीने से भीग गया। उसके कानों में अब भी मौलाना साहब की बातें गूंज रही थी। अब भी तौबा ना की तो अंजाम और भी बुरा होगा। निशा रातों को जागकर रोती, सजदे में गिरती, अल्लाह से माफी मांगती, लेकिन उसे महसूस होता कि उसकी दुआएं छत से टकराकर वापस आ रही हैं। वो आंखें बंद करके अल्लाह से गुहार लगाती, या अल्लाह, तू रहमान है, तू रहीम है, मुझे माफ कर दे। लेकिन हर दुआ के बाद उसे दिल के अंदर से एक डरावनी आवाज सुनाई देती, तेरी तौबा कबूल नहीं होगी, तेरा गुनाह बहुत बड़ा है। अब तेरा अंजाम वही है जो गुनाह अब तेरा अंजाम वही है जो गुनाहगार का होता है। निशा चीख कर उठ जाती, उसका दिल बैठ जाता। रात के सन्नाटे में उसे ऐसा लगता जैसे उसके कान में कोई सरगोशी कर रहा हो। अब निशा की हालत और खराब होने लगी। उसकी आंखें गहरी लाल हो चुकी थी, जिस्म पर अजीब अजीब निशान उभरने लगे थे। लेकिन सबसे खौफनाक वाकया तब हुआ। एक रात जब निशा अपने आंगन में अकेली बैठी थी, उसने पास के कब्रिस्तान से कुछ अजीब सी आवाजें सुनी। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। निशा का जिस्म कांपने लगा, उसके पैरों में जान
नहीं थी, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे कब्रिस्तान के पास गई। जैसे ही उसने झांका, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने एक कब्र को हिलते हुए देखा और फिर अचानक एक भयानक चीख पूरे इलाके में गूंज उठी। अल्लाह के अजाब से बच। निशा सिर पकड़कर जमीन में बैठ गई। उसकी चीख पूरे घर में गूंज गई। उसकी अम्मी भागकर आई और देखा कि निशा की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। अब सबको यकीन हो गया था कि ये मामला सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि अल्लाह के अजाब का है। उसके वालिद ने फिर से मौलाना साहब को बुलाया। उन्होंने आते ही कुरान की तिलावत शुरू की, लेकिन जैसे ही सूरह मुजम्मिल की आयतें पढ़ी जाने लगी, निशा जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि घर के हर शख्स का दिल दहल उठा। मौलवी साहब ने तिलावत जारी रखी और फिर बोले, अब सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर निशा को बचना है तो इसे पूरे सच्चे दिल से तौबा करनी होगी, हर गुनाह छोड़ना होगा और रमजान की पाकीज़गी को दोबारा अपनाना होगा। लेकिन सवाल ये था, क्या निशा अब भी अल्लाह के दरवाजे पर लौट सकती थी? घर में ये बात चल ही रही थी कि अचानक निशा की रूह जिस्म से निकल गई और उसका इंतकाल हो गया। रमजान की चांद रात, हर तरफ रोशनी, चहल पहल, ईद की तैयारियां, लेकिन निशा के घर में मातम पसरा हुआ था। निशा अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसकी मौत इतनी खौफनाक थी, जिसने भी देखा उसका जिस्म कांप उठा। उसका जिस्म अकड़ चुका था, चेहरा डरावना हो चुका था, आंखें खुली की खुली रह गईं, जैसे वो जाते जाते भी कुछ कहना चाहती हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जब लोग उसे कब्रिस्तान लेकर गए तो अजीब वाकयात होने लगे। जब नमाज जनाजा अदा की गई तो हवा अजीब तरह से तेज हो गई। पेड़ जो अभी तक बिल्कुल शांत थे अचानक जोर जोर से हिलने लगे, जैसे पूरी कायनात गवाही दे रही हो कि ये लड़की अल्लाह के अजाब का शिकार हो चुकी है। लोग हैरान थे। उसको दफनाने के अजीब अजीब वाकयात हुए। ऐसा लगता था जैसे जमीन इस गुनाहगार को अपने अंदर लेने से इनकार कर रही हो। जब आखिरी बार उसके चेहरे से कफन हटाया गया तो लोगों की चीख निकल गई। उसका चेहरा पहले से ज्यादा काला हो चुका था। आंखों में ऐसा खौफ था जैसे वो कुछ देख रही हो, जैसे उसने मरने के बाद भी कोई ऐसा अजाब देख लिया हो जिसे बयान करना नामुमकिन हो। दोस्तों, निशा चली गई, लेकिन अपनी मौत से कई सारे सबक छोड़ गई। रमजान का महीना इबादत के लिए होता है, ना कि गुनाह के लिए। जिना एक ऐसा गुनाह है जिसका अंजाम सिर्फ दुनिया में ही नहीं, कब्र और आखिरत में भी भुगतना पड़ता है। अल्लाह के कानून से बड़ा कोई नहीं। अगर इंसान गुनाह पर गुनाह करता जाए तो अल्लाह का अजाब उस पर उतर ही आता है। अगर अब भी इंसान तौबा ना करे तो वो दिन दूर नहीं जब उसका अंजाम भी ऐसा ही होगा। ये सिर्फ निशा की कहानी नहीं थी, ये हर उस इंसान के लिए अल्लाह की खुली वार्निंग है जो रमजान की पाकीज़गी को भूलकर शैतान के बहकावे में आ जाते हैं। रमजान वो महीना जब जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को कैद कर दिया जाता है। लेकिन अगर कोई इंसान फिर भी गुनाह की तरफ जाए तो समझ लो कि वो अब खुद ही शैतान बन चुका है। निशा की मौत से पहले ही उसकी तबाही शुरू हो गई थी। उसकी नींद छिन गई, उसका सुकून मिट गया, उसकी शक्ल बदल गई, उसकी कब्र तक उसे ठुकराने लगी। ये बस उसकी दुनिया की सजा थी। आखिरत की सजा इससे भी ज्यादा खौफनाक होगी। मैंने तौबा कर ली, लेकिन सुकून क्यों नहीं? कई लोग निशा की तरह गुनाह करके तौबा तो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी सुकून नहीं पाते। जानते हो क्यों? क्योंकि गुनाह सिर्फ जुबान से तौबा तौबा कह देने से नहीं मिटता। असली तौबा तो वो है जब इंसान अपने गुनाह को सच्चे दिल से महसूस करे, उस गुनाह से नफरत करने लगे, आगे कभी ना दोहराने की ठान ले और अपने गुनाह को अच्छे अमालों से धोने की कोशिश करे। अगर तौबा के बाद भी दिल बेचैन रहता है तो इसका मतलब है कि गुनाह की जड़ें अभी भी दिल में बाकी हैं। जो शख्स रमजान की बरकतों को पाकर भी अपने गुनाह माफ ना करवा सका, वो सबसे बड़ा बदनसीब इंसान है। रमजान इबादत और मगफिरत का महीना है, ना कि गुनाहों में डूबने का। जो इस पाक महीने में गुनाह करता है और जब अल्लाह किसी को छोड़ दे तो फिर उसे कोई बचाने वाला नहीं होता। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें हिदायत अता फरमा, हमारे दिलों को नूर से भर दे, गुनाहों से बचने की तौफीक दे और हमें कभी भी ऐसा काम न करने दे जिससे तेरी नाराजगी हमारे नसीब में लिख दी जाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वाकया इबरतनाक लगा हो तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। ऐसे ही और भी वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल GS वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें और रोजाना शाम में एक नया वीडियो देखते रहें। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम लोगों को खुश रखे।